दोस्तों, एक तरफ जहाँ अस्पताल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं कि जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उन्हें मदद नहीं मिल रही है, और जिन लोगों को मदद की ज़रूरत नहीं है उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये एक चीज़ बहुत गलत हो रही है वहाँ पे। और उसके ऑपोजिट साइड में डीआईजी, पुलिस के डीआईजी हैं जिन्होंने अपने जवानों पर डीआईपी डाइट जो है वो ट्रायल किया और सबको नेगेटिव किया, पॉजिटिव केसेस को सबको नेगेटिव किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने प्रूव कर दिया कि डीआईपी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे को, या आप लोग जिनको जानते हैं, उन तक ये अवेयरनेस ज़रूर फैलाइए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर किसी के घर में, हर किसी को पता होना चाहिए कि कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई भी सिम्टम आता है, आप टेस्ट ना भी कराएं, लेकिन अगर आपको खांसी, जुकाम, छींक कुछ भी आ रही है या गले में हल्का सा खराश आपको लग रहा है, तो आप तुरंत डीआईपी डाइट को शुरू कर दीजिए और आपका जो भी आपके सिम्टम्स होंगे वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल रखिए, अपने घरों में गिलोई ज़रूर रखिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो अस्पतालों का तो मैंने आपको बताया कि क्या चल रहा है अस्पतालों में। एक लड़की ने शेयर किया था कि उसके परिवार वाले, फेसबुक में मैंने देखा था ये पोस्ट, कि उसके परिवार वालों के जो है वो टेस्ट हुआ था उनका, और उसके फैमिली में किसी एक मेंबर को हल्की सी खांसी आ रही थी। तो उन्होंने टेस्ट किया, सबके नेगेटिव आए, किसी का पॉजिटिव नहीं आया। सबको जो है 4 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने हमें हॉस्पिटल में क्यों रखा हुआ है, उनके फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल में क्यों रखा हुआ है। और उन्होंने जो हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है, उन्होंने बोला कि आपके परिवार में किसी एक को खांसी है, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर हम उन्हें क्वारंटाइन कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये मतलब अननेसेसरली आप भीड़ बढ़ा रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और आपको अगर बढ़ाने हैं, नंबर ही बढ़ाने हैं, टेस्ट के नंबर बढ़ाने हैं, तो आप पेपर पे बढ़ा दीजिए। आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? मतलब इतने सारे, इंडिया में तो करप्शन चलता है, तो वहाँ पे तो आराम से पेपर पे आपको जो दिखाना है आप दिखा दीजिए, मीडिया उसको अनाउंस कर देगी, वही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लोगों को इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत है। अब वो दूसरी ओर बेचारा एक लड़का है, बता रहा था कि उसकी भाभी जो है वो, उसने दम तोड़ दिया दरवाजे के बाहर, उसकी पेपर वर्क वगैरह सब हो गए थे, मतलब उसको वार्ड के अंदर शिफ्ट करना था, लेकिन 1 घंटे वो बाहर छटपटाती रही, और जब तक ऑक्सीजन उसके लगा हुआ था तब तक वो चल रही थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। तो वो बता रहा था कि किस तरह से, मतलब वो तो ये कह रहा था कि दिल्ली में सब कुछ फ्री मिलता है, मौत भी फ्री मिलती है यहाँ पे। तो गलत नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा था। और देख के मुझे, जब मैंने पोस्ट देखा ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी ओर दुनिया के हर सिटीज़ में, बहुत सारी सिटीज़ में जो है, इवन अमेरिका में मैंने देखा पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट आए हैं। अलग अलग सिटीज़ में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर निकल करके, और इस जो वैक्सीन आने वाली है उसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं हर जगह। मतलब पूरी मांग की जा रही है कि बिल गेट्स को सज़ा मिले, उनको अरेस्ट किया जाए। उनका जो ये, उनका और जो WHO का ये जो चल रहा है वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस चल रहा है, वो मानवता के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, तो ये बंद करना चाहिए। लेकिन वहीं पर देखिए, भारत में, हमारे भारत की सरकार को क्या हो गया है कि वो बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पता नहीं, शायद वो भी ये चाहते हैं कि डिपॉपुलेशन हो, भारत की जनसंख्या थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा लोग हैं। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे मेरी बात, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने की और आज जो हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लिंक है, और इसके ज़िम्मेदार जनता है। तो जनता, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को एक तो ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, दूसरा उनको परिवार नियोजन के बारे में शायद जानकारी नहीं है, तो वो, उनका परिवार इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इतनी ज़्यादा, मतलब सोचिए भारत में जो गरीबों की जनसंख्या है वो बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये सब कुछ के ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही हैं, कि आज उनके साथ, आज देखिए उनकी हालत क्या है, सड़कों पर वो लोग
सड़कों पे हैं, घर पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ़ें उनको हुई, कितने लोगों ने उसमें से जान गंवा दी और आज भी गरीब ही जान दे रहे हैं। तो ये गरीबी हटाओ का नारा नहीं, गरीब हटाओ का नारा है। तो वैसे भी दुनिया में यही एजेंडा है बिल गेट्स का कि भाई गरीबों को हटा दो, और गरीब जब हट जाएंगे तो जो पैसे हम उन पे खर्च कर रहे हैं वही पैसे जो है हम अमीरों को देंगे। जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, गरीबों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं है। तो ये सोचना है बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं उनका ये है दिमाग कि भाई इस तरीके से। तो अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। परिवार नियोजन जो है वो सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा घर में बच्चों की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर के बच्चे पैदा करके क्या करोगे आप लोग? उनका कोई फ्यूचर है? जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप देखिए क्या कहाँ जा रही है दुनिया। कोई फ़ायदा नहीं है इतने सारे बच्चे पैदा करके। तो आई होप कि कुछ लोग जो हैं वो गरीबों को जो है वो अवेयरनेस लाने की कोशिश करें कि उनका वर्ग जो है वो समझे इस बात को कि भाई अब बच्चे पैदा ज़्यादा नहीं करना है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भारत को ओवरलोड नहीं करना। भारत ठीक है, भारत की पॉपुलेशन जो है वो भारत की ताकत है, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो उसकी ताकत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका वीकनेस भी है भारत का कि आज भारत पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो शायद वो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो शायद मेरी बात आप लोगों को थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे आप लोग तक रखनी चाहिए और शायद आप लोग भी, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे, बट जो मुझे ठीक लगता है। मैंने बोला मैं कोई बहुत बड़ी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी एजुकेटर हूँ जिसको इतना पता है, लेकिन जो मेरा सिंपल माइंड जो सोच सकता है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो भारत में सेहत के साथ साथ लोगों को परिवार नियोजन के बारे में भी अवेयरनेस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर घर में इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए। इसीलिए देखिए बाहर से लोग जो रिसर्च करने आते हैं वो भारत में रिसर्च करते हैं, या तो भारत में करेंगे या फिर वो अफ्रीका में करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये गरीब कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं और यहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत कम है। मतलब भारत में गरीबी जो है वो काफ़ी है, ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो वो अपना रिसर्च जो है वो उन गरीबों पे कर सकते हैं आराम से, क्योंकि थोड़ा सा पैसे का लालच दो और वो आराम से तैयार हो जाते हैं। और वो अगर मर भी जाते हैं तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ना हो भारत में, इसके लिए हर किसी को एजुकेशन की ज़रूरत है। जिस तरह सिंगापुर में मैं रहती हूँ तो यहाँ पर यहाँ का एक एक बच्चा, यहाँ पे कंपलसरी है एजुकेशन। ऐसा नहीं कि कोई बिना पढ़े रह सकता है, आपको पढ़ना ही है, इट मस्ट, ये मस्ट है यहाँ पे। वही चीज़ भारत में भी मस्ट होनी चाहिए, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए और सरकार पूरी कोशिश कर रही है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की। अब लोग खुद ही ना जाके पढ़ें तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, ये गरीबों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास और जो रिच लोग हैं उन सबको पता है कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे मैनेज करना है, वो अपनी फैमिली प्लानिंग सब कुछ सोच के चलते हैं। लेकिन ये जो मज़दूर वर्ग है उनको अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए शिविर लगने चाहिए टाइम टू टाइम, उनको एजुकेशन देना चाहिए कि फैमिली नियोजन कैसे हो, बच्चों को पढ़ाएं आगे, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी जाए, वो मज़दूर बन के ना अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है सही मैंने बोल दिया और मैं इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना था, बस इतना ही मन थोड़ा हल्का करना था, क्योंकि मैं फेसबुक में देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया वो सब। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेठे के ऊपर पूरी जानकारी लेकर आने वाली हूँ, तो जस्ट स्टे ट्यून विद मी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।